प्रिय साथियों, बिहार बोर्ड मॉडल सेट के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक बार पूछे जाने वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल 22 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जो कि मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, किसी एक ऑप्शन का आप लोग सही उत्तर बताएं। देख लीजिए, एनोड पर, कैथोड पर, ए एवं बी दोनों पर, इनमें कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर, यानी एनोड पर विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख सकते ये क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको सोडियम कार्बोनेट यानी बी नंबर का जो आप देख रहे हैं, बी नंबर, इनको आपको याद रखना है। बी नंबर यानी कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का उपयोग किया जाता है। चलिए इसी तरह बिल्कुल नए अंदाज में बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चंस की ओर। इस वीडियो में जितना क्वेश्चंस बताएंगे 100% VVI है। देखिए, निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ये भी 2014 में पूछे गए क्वेश्चंस है। आपको जब भी ये सा क्वेश्चंस पूछे कौन अम्लीय विलयन का मान देता है, कौन क्षारीय विलयन का मान देता है, तो सिंपल तरीका है इनको याद रखने का। सबसे पहले आप जो है इस तरह समझ लीजिए, आप यहाँ पे 6 लिखिए और 6, उसके बाद 6 से नीचा जितना होगा, यानी 6 से आप चालू कीजिए, जितना नीचा होगा सब अम्लीय होगा, और 6 से ऊपर यानी 7 से ऊपर जितना होगा सब क्षारीय होगा। तो 7 से इन ऑप्शन में देख रहे हैं आप लोग, बोल रहा है कि निम्नलिखित pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ये 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए कि 6 से नीचा हम क्या बताए, 6 से नीचा रहता तो अम्लीय होता, और 6 से ऊपर क्या है, 7 है, 8 है, तो ये उदासीन, 7 उदासीन होता है, आपको याद रखना है। 7 से ऊपर जितना होगा यानी 8, 9, 7 उदासीन होता है। तो 7 से ऊपर क्या है, इसमें 13 है। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 13 जो है क्षारक विलयन का मान देगा। अगर अम्लीय विलयन का मान पूछता तो ये क्या हो जाता, 6 हो जाता। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह बिल्कुल बेसिक अंदाज में 4 नंबर क्वेश्चन को। ये भी बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये ऐसा क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट बार बार मिस कर जाते हैं। तो देखिए, यहाँ भी 4 ऑप्शन है। आपको सबसे पहले तो इसके लिए सूत्र याद करना होगा। इसके लिए तो आपको क्या करना है, देख लीजिए, यहाँ है सोडियम कार्बोनेट इंटू 5H2 Na2 इंटू Na2CO3 इंटू 5H2O। ये संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये संभव है। क्या है, ये संभव है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका जल, ये संभव है, तो ये सही है। ये भी आप कभी कहीं नहीं देखे होंगे, ये भी कहीं नहीं देखे होंगे। चलिए, ये बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वो बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड अपडेट होगा उनका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे लगातार रूप से PDF भी मिलते रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, देर मत कीजिए, जाके टेलीग्राम अगर आप लोग चलाते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अब 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। लिटमस रंजक कैसा होता है,
बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ये 2013 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो साथियों, आपको यहाँ सबसे पहले याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसमें याद रखना है आपको, जब भी पूछेगा लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, निकाला जाता है, तो आपको सभी ऑप्शंस को भूल जाना है। यहाँ जितना ऑप्शंस आपको रहेगा सबको भूल जाना है। अगर लाइकेन रहेगा तो आपको लाइकेन में ही टिक लगाना है। बोर्ड्स परीक्षा में आपको लाइकेन में ही टिक लगाना है, क्योंकि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का जो होता है वो लाइकेन से निकाला जाता है। सभी को भूल के 4 ऑप्शंस को भूल जाना है और आपको लाइकेन याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह बिल्कुल अच्छे अंदाज में 6 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 6 नंबर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से अगर आप लोग जितना तारीफ कीजिएगा इस क्वेश्चंस का उतना ही कम हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चंस का। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ये क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम में सभी बार, ये 2013 में पूछे गए हैं, 16 में पूछे गए हैं, उसके बाद 19 में पूछे गए हैं, अब की बार यानी सभी बार ये क्वेश्चंस 21 में 19 में पूछे गए हैं। तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है काफ़ी। तो चलिए देख लीजिए कि ये बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH, यानी बुझा हुआ चूना। जब चूना पे पानी नहीं डाला हुआ रहता है तब उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी CaOH। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब इससे क्लोरीन गैस हम प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 बन जाएगा। तो क्या होगा, गैस है तो इसीलिए 2, तो क्या हो जाएगा, विरंजन चूर्ण हो जाएगा। तो विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। देख लीजिए, याद रखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो आपको सबको भूल जाना है और विरंजक चूर्ण याद रखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथियों मिल करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, यानी 2-2, 3-3 घंटा अब लाइव क्लास चलेगा। देख लीजिए, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो आपको याद रखना है, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया कुछ भी पूछ दे तो आपको CaCO3 याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का ही विविध रूप है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर, CaCO3 हो जाएगा। चलिए इसी तरह आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रश्न बोलते ही आप लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन इस बार 100% पूछा जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 होता है। क्या याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी C नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए इसी तरह बिल्कुल बेसिक अंदाज में बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में भी पूछे गए हैं। कौन विजातीय यौगिक है, ये 2014-18 में भी पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये खड़िया भी विजातीय यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको खड़िया ही होगा, हमको लगता है, मेरे अंदाज से खड़िया होगा। यहाँ टाइपिंग में शायद गलत है। तो आप लोग अगर सही इसका जवाब चाहते हैं तो कमेंट में बताएं आप लोग के अनुसार से क्या होगा। तो विजातीय यौगिक खड़िया ही होगा, A नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तुतिया, जिसको हम साधारण भाषा में कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2 बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट तुतिया जिसको हम बोलते हैं, तो तुतिया का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट का ही दूसरा रूप है तुतिया। तो तुतिया का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है तुतिया का रासायनिक सूत्र। इसको याद रखना है, ये बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन ही सिर्फ ये बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आप सबको इस वीडियो में बता रहे हैं।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार रूप से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इसी तरह आप लोग को बेसिक अंदाज में हम लेके जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है याद रखना आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब इसी तरह दोस्तों साथियों बढ़ते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर आप लोग बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल विद्यमान रहता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो टार्टरिक अम्ल विद्यमान रहता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। देखिए यहाँ जो है लिटमस विलियन का ही पूछा गया है। लिटमस विलियन जो रजनी रंग का रंजक होता है निकाला जाता है, तो आप लोग बताइए तो किस चीज़ से निकाला जाता है? हम बताए थे इससे पहले, चौथा या 5वां नंबर का क्वेश्चन से बताए थे। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन एक पौधा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोर्ड्स एग्जाम के लिए अगर चैलेंज देंगे तो भी ये सबसे कम रहेगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, याद रखना है इनको, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। देखिए नींबू रस का pH मान कितना होता है? आपको याद रखना है नींबू रस का pH मान कितना होता है। देख सकते हैं आप लोग नींबू रस का pH मान कितना होता है। तो नींबू रस का pH मान लगभग 2.2 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नींबू जल का pH मान कितना होता है? लगभग 2.2 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? जब मधुमक्खी डंक मारता है तो किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी होता है? तो आप लोग याद रखिए बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभकारी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको याद रखना है नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अब दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है जो कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देखिए कई बार पूछे गए भी क्वेश्चन है, लवण के क्रिस्टलन का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा होता है? साथियों जिप्सम लवण के क्रिस्टलन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग को याद रखना है, अगर पूछ देगा बोर्ड्स एग्जाम में जिप्सम लवण के क्रिस्टलन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? इंटू 2H2, CuSO4 इंटू 2H2 होता है, जिप्सम लवण के रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अब देखिए आपको हल्दी किस प्रकार का सूचक है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी अगर पूछेगा तो ये प्राकृतिक सूचक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। चलते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन से देख सकते हैं आप, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीजेसेप्टिक और एंटीसेप्टिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक ही होगा। बिल्कुल सही। अपच का उपचार का रोकने के लिए जो एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अब जो है 21 नंबर क्वेश्चन को। देखिए चूना जल में CO2 प्रभावित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चूना जल में CO2 प्रभावित करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है? तो दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए
लास्ट क्वेश्चन से आप लोगों का 22 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है कि विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को पहले बताए थे CaOCl2 होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, एवं अगर आप लोग बेसिक लगातार रूप से तैयारी करना चाहते हैं मैट्रिक का तो सब्सक्राइब करें, और अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।